मैंने पाकी दीदी से इस मामले से दूर रहने के लिए कहा था, क्योंकि कल तक ये हमारे बच्चा पैदा करने के तरीके पर सबके मन में शक डाल रही थी, और आज अचानक एक रात में यह अपनी कोख में देना चाहती है। एक दिन में कोई अपना मन कैसे बदल सकता है? आखिर आप हमारी मदद क्यों करना चाहती हैं? सही बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर कल रात को वो तुमसे मिलने आई थी तो तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात है भी, तुम ऐसा कुछ सोच भी रही हो? क्योंकि जिस तरह से सही ने मुझसे बात की थी वो मुझे अच्छा नहीं लगा था, मुझे दुख पहुंचा था। अगर चाहो तो तुम मेरी आई से भी पूछ सकते हो, वो वहीं थी। सही मुझसे बात नहीं कर रही थी, ये मुझे धमका रही थी, और मुझे यही करना था। कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती हूँ, और मुझे भी यही लगता है कि मेरी वजह से तुमने अपना बच्चा खोया है। मैंने तुम पर सम्राट की मौत का इल्जाम लगाया, फिर तुम्हें बद्दुआ देके तुम्हें स्ट्रेस दिया। ये सब मेरी ही गलती है सही। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे और विराट के लिए माँ बाप बनना क्या मायने रखता है। और रही बात बच्चा करने के तरीके पर सवाल उठाने की, तो मुझे बस इस बात की फिक्र थी कि पता नहीं तुम किसे चुनोगी, वो कौन होगी, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या होगी, वो तुम दोनों के बच्चे को अपनी कोख में सुरक्षित रख पाएगी या नहीं, उसकी देखभाल कौन करेगा, लोग क्या बातें बनाएंगे। बस यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था सही। और तभी मैंने तुम दोनों की मदद करने का फैसला किया। और मैंने तुम्हें बार बार कितनी बार कहा है कि अब मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है। मेरी नीयत, मेरे इरादे एकदम साफ है। फिर भी तुम मुझसे एक ही तरह से पेश आती हो। तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं करना चाहती। तुम ऐसे कैसे बोल रही हो पत्रलेखा? सही ने तुमसे कहा था ना, तुम अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराओ। तुमने सही को कितनी भी बद्दुआएं दी हो, लेकिन सही तो ऐसा नहीं मान रही है ना कि तुम्हारी बद्दुआ की वजह से इसने इसका बच्चा खोया है। इसने कहा था ना तुमसे, इसकी सेहत की वजह से इसने इसका बच्चा खोया है, कहा था ना। पर तुम्हें अपने आप को दोषी मानने की कोई जरूरत है ही नहीं ना पत्रलेखा। अब देखो, तुमने जो कुछ भी कहा है सही को, सही ने इसके लिए तुम्हें माफ कर दिया है। तो फिर ये अचानक से तुम विराट और सही के बच्चे को कोख देने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है पत्रलेखा? हाँ? बड़ा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार मुझसे तो सलाह मशवरा कर लेती। आई, कल जब मैं बड़ी मामी के कमरे में गई तो वो इस परिवार के चिराग को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी, और मैं बड़ी मामी को ऐसी परेशानी में नहीं देख पाई। तो मैंने तभी के तभी फैसला कर लिया था कि मैं इस परिवार की मदद करूंगी। मैं सई और विराट के बच्चे को अपनी कोख में पालूंगी और इस दुनिया में लाऊंगी। बाड़ा, तू समझती क्यों नहीं है? अरे तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। ये फैसला करने से पहले एक बार अपने बारे में तो सोचा होता। तेरी आई भी चाहती है ना कि तू जीवन में आगे बढ़े, अपना घर बसाए, पर ये फैसला लेके तूने अपने भविष्य के सारे दरवाजे बंद कर दिए। मस्त मस्त मानसी, कमाल है तुझी। तेरी बहू खुद से पहले इस खानदान का भला चाहती है और तू उसे स्वार्थी बनने की सलाह दे रही है। और तू क्यों चाहती है कि पत्रलेखा जिंदगी में आगे बढ़े, दूसरी शादी करे, जबकि ये खुद चाहती है कि वो इस घर की बहू बनकर इसी घर में रहे। मानसी, तेरे लिए इस परिवार ने क्या क्या नहीं किया। अब जब पत्रलेखा सही फैसला ले रही है तो तू उसे बातें सुना रही है। कह रही है मानसी ताई, वही नहीं, पत्रलेखा के सामने अपनी खुद की जिंदगी पड़ी हुई है। वो अपनी जिंदगी के साथ ऐसे कैसे खेल सकती है? वही, जब मैं विधवा होके आई थी ना, तो मेरी गोद में सम्राट था। पत्रलेखा अकेली है, उसके पास कुछ नहीं है। इसीलिए पत्रलेखा को इस बच्चे को जन्म देना चाहिए, ताकि इसके पास भी जीने के लिए एक मकसद होगा। एक औरत जब अपने पति से प्यार करती है तो उसके गुजरने के बाद दूसरी शादी के बारे में क्यों सोचे? मानसी, तुम खुद को देख लो, मुझे देख लो। हमारे पति गुजरने के बाद हमने भी तो अपनी जिंदगी अकेले ही बिताई ना, इस परिवार के लिए बलिदान दिया। अब पत्रलेखा भी ठीक वैसा ही करना चाहती है,
तो इसमें गलत क्या है? सही कह रही है वैनी। मैं इतने साल अपने भाई के घर में रही, शायद उसकी कीमत मेरी बहू को चुकानी पड़ रही है। आई, नहीं नहीं ताई, प्लीज ऐसा मत बोलिए, ये घर आपका भी तो है। हाँ बुआ। मानसी ताई, मुझे भी ये नहीं लगता कि पत्रलेखा कुछ गलत कर रही है। नहीं, सही बात है, जरूरत पड़ने पर तो घर वाले ही काम आते हैं। मुझे लगता है पत्रलेखा बिल्कुल सही करती है। आई, आप मेरे इरादे को समझिए। अगर सम्राट जिंदा होते तो ये देखकर कितना खुश होते कि मैं उनके परिवार की मदद के लिए इस हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। ये हमेशा का हो गया है। हम जब भी कुछ करने चाहते हैं, काकू और बाकी दीदी हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। और अब तो बात हमारे बच्चे की है। कम से कम अब तो उन्हें समझना चाहिए, इस मामले में हर फैसला हम दोनों का होगा और किसी का नहीं। तो फिर काकू या बाकी दीदी क्यों बीच में बोल रहे हैं? सही, रिलैक्स, शांत हो जाओ, बैठो। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि रोज रोज की चिक हो। सही, मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा जल्दी से इस दुनिया में आ जाए और हम ढेर सारा प्यार करें उसे। मैं अपनी बीवी और अपने परिवार को ऐसे रोज बहस करते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। आपको देखना चाहिए था आई कि विराट कैसे सबके सामने उस सई का सपोर्ट कर रहा था। उसे सई के अलावा और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तुझे मैंने रोका था ना पाखी, उसके बावजूद तूने वहां जाके बोल दिया कि तू सई और विराट के बच्चे को कोख देगी। और मैंने भी आपसे कहा था ना आई कि आपके मना करने पर भी मैं रुकने वाली नहीं हूँ। ना ही आप मुझे रोक पाएंगी, ना वो सई और ना ही कोई और विराट का बच्चा तो मेरी कोख में ही होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा पाखी ये सब क्यों कर रही है, क्यों ये इतनी परेशान है। मैं समझ सकती हूँ तुम दोनों क्यों परेशान हो, लेकिन विराट, मामला इतनी जल्दी ठंडा पड़ने वाला नहीं है। पत्रलेखा ने बहुत सोच समझ कर ये बात रखी है। वैनी को देखा, वो तो पत्रलेखा की बातों में ही आ गई। उन्हें तो ऐसे लगने लगा है कि तुम दोनों के बच्चे को जन्म देने के लिए पत्रलेखा के अलावा और कोई बेहतर हो ही नहीं सकता। आई, क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? नहीं गुबाड़ा, मुझे ऐसे क्यों लगेगा? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन वैनी और घर के कुछ सदस्यों को पत्रलेखा की बात ही सही लग रही है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा बच्चा एक ऐसी औरत के कोख में कैसे पल सकता है जो मेरे पति से प्यार करती थी? प्यार करती थी पाखी, और वो वक्त ना बीत चुका है बेटा। तू कब तक अतीत में जीती रहेगी? और वैसे भी विराट को पाने की जिद में तूने इस घर में अपना पहले ही बहुत अपमान करवाया। इनफैक्ट खुद विराट ने कितनी बार इंसल्ट की है तुम्हारी। तुम ये सब कैसे भूल सकती हो बेटा? और सोचा है कभी ये बच्चा होने के बाद तुम्हारा क्या होगा? सारा दर्द तुम सहोगी और बच्चा सई और विराट का कहलाएगा। तू इस बच्चे को जन्म देने के बाद भी उसकी मां नहीं कहलाएगी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आई। मुझे बस विराट की अटेंशन चाहिए। एक बार उसका बच्चा मेरी कोख में आ जाए तो विराट का सारा ध्यान, सारा फोकस मुझ पर होगा। वो दिन रात मेरा ख्याल रखेगा, मेरी परवाह करेगा। और क्या पता इस दौरान मैं फिर से विराट का दिल जीत लूं। कोई बोले या ना बोले, लेकिन मैं विराट के बच्चे की मां बन जाऊंगी आई। बच्चा विराट और सई का कहलाएगा पाखी, तेरा नहीं। कैसी बात कर रही हो तुम अच्छे से जानती हो मेरे दिल में पाखी के लिए कुछ भी नहीं है। और अब तो वो जिंदगी में आगे भी बढ़ गई है। सम्राट से प्यार करने लगी थी वो। सम्राट के जाने के बाद कितनी दुखी थी वो। मैं भी एक औरत हूँ विराट सर, मैं महसूस कर सकती हूँ। बाकी दीदी जब से मानसी बुआ को घर वापस लेकर आई है, उनका बर्ताव बहुत बदला हुआ है। और अगर वो सम्राट दादा से इतना प्यार करती थी तो वो उन्हें भुलाकर इतनी जल्दी इतनी नॉर्मल कैसे हो गई? ऊपर से हमारी मदद करने के लिए हमारे बच्चे को अपनी कोख देना चाहती है। वो तो मुझे सम्राट दादा की मौत का कारण बताती थी ना, फिर वो अचानक से हमारी मदद क्यों करना चाहती है? ये बात तो मुझे भी खटकी थी। जब वो वापस आई उसका बर्ताव कुछ अलग ही लगा था।
मैंने इस बारे में उसके साथ बात भी की थी। मैं आप दोनों की बात समझता हूँ और कुछ हद तक सहमत भी हूँ, लेकिन मैंने अपनी आंखों से उसे सम्राट की याद में रोते हुए देखा है। तुम्हारे लिए वो साड़ियाँ लेकर आई थी, वो अपनी खुद की साड़ियाँ लेकर आई थी। तब मेरी उसके साथ थोड़ी बातें हुई थी। मेरा यकीन मानिए, वाकई वो सम्राट को लेकर बहुत दुखी थी। एक अजीब सा सूनापन था उसके दिल में। शायद आप जो कह रहे हैं वो ठीक हो, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे के लिए मैं बाकी दीदी को नहीं चुन सकती। बरसों से वो मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स खड़ी करती आई हैं। अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो कैसे बन सकती है? ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ पाखी। सिर्फ इसलिए कि सई की कोख में बच्चा नहीं ठहर सकता, तुम्हें लगता तुम सई और विराट के बच्चे को जन्म देके विराट का दिल जीत लोगी? ऐसा कभी नहीं होगा बेटा। और हाँ, एक बार ये बच्चा इस दुनिया में आ गया ना, उसके बाद तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। ये बात आप इतने दावे से कैसे कह सकती हो आई? हो सकता है कुछ सही को ही ना पूछे, विराट के लिए सही का कोई अस्तित्व ही ना रहे। मैं पहले विराट के बच्चे को अपनी कोख दूंगी, फिर विराट के दिल में अपनी जगह बना लूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।